गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल्स। सबसे पहले मॉडल्स का डेफिनेशन जानना जरूरी है कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स आर बेसिकली auxiliary verbs which contain several expressions। तो मॉडल्स जो होता है वस्तुतः सहायक क्रिया है जो अपने अंदर अनेकों अभिव्यक्तियों को धारण किए हुए रहता है। अनेकों अभिव्यक्तियों का मतलब क्या है, यानी कि मॉडल्स एक और इसका सेंस अनेक। तो सेवरल एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ अनेकों अर्थ, यानी कि एक मॉडल्स का इंग्लिश में एक यूज नहीं बल्कि एक से अधिक यूज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें जानना ये ज़रूरी है कि मॉडल्स होते कितने हैं। तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में 13 यानी कि 13 मॉडल्स होते हैं। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। वो मॉडल्स कौन कौन है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, आउट। आप इससे काउंट करके देखेंगे कि 13 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 मॉडल्स हुए आपके सामने। तो अब मॉडल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडल्स के ठीक बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, यानी मॉडल्स के ठीक बाद हमेशा V1 आता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप। जो दूसरी बात जानना यह जरूरी है वो यह है कि यूज्ड और आउट दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद 2 + V1, जिसको ग्रामर की भाषा में हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, आता है। तो पहला बात मॉडल्स के बारे में यह है कि मॉडल्स के ठीक बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1, लेकिन दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद V1 नहीं बल्कि 2 + V1 आता है। अब तीसरी बात मॉडल्स के बारे में जानना ये जरूरी है कि दो मॉडल्स ऐसे हैं, नीड एंड डेयर। नीड और डेयर जो है वो मॉडल्स भी हैं और मेन वर्ब भी हैं, यानी कि ये इंग्लिश में मॉडल्स का भी काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी सेंटेंस में आते हैं। इसलिए नीड एंड डेयर आर बोथ मॉडल्स एंड मेन वर्ब। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स।